हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हुए जो है पीछे जो वीडियो मैंने डाला था एक भारत एवं कर्क रेखा, उसके बाद अगला पॉइंट हमने ले लिया है मानव समय, यानी कि मानव समय क्या होता है। इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि जो स्थिति है, इस स्थिति में जैसे वीडियो बन रहे हैं बाई चैनल द्वारा, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग का सहयोग और सुझाव ही हमारे लिए बहुत है। और आगे आप लोग सजेस्ट करते रहिए कि क्या कमी है, क्या अच्छा चीज़ है। और बाकी मैं बार बार बोलता हूँ कि जो क्वालिटी बोर्ड का है ये सब खत्म हो जाएंगे। ये मैपिंग वाला भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा, तो मैप पर भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा मैपिंग बनाने में। वैसे आप मैप रख कर ही ज्योग्राफी की पढ़ाई कीजिए। तो आइए ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम अपने पॉइंट पर आते हैं और चर्चा करते हैं पॉइंट पर। तो देखिए आज का पॉइंट है मानक समय। हमारा आज का पॉइंट, अभी का जो पॉइंट है ये क्या है, मानक समय। तो मानक समय क्या होती है। जैसे कि दुनिया में हम देखते हैं कि अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि लंदन है, लंदन की स्थिति देखिए, तो यहाँ जो समय भारत में हो रहा है वो लंदन में नहीं हो रही है। अमेरिका का स्थिति देखिए, तो जो समय अमेरिका में हो रहा है तो वो भारत में नहीं हो रहा है। तो ये मानव समय द्वारा जो है डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि पृथ्वी देखिए रोटेट करती है अपने प्लेस पर। तो जहां सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पर दिन रहेंगे, और जहां छाया पड़ेगा वहां पर रात रहेगा। सिंपल सी कंसेप्ट है। तो आइए इस बात को समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मानक समय क्या होती है। तो अलग अलग देखिए, जितने भी दुनिया में देश हैं, सब देश का अपना अपना मानक समय है, और उसी मानक समय के आधार पर वहाँ का ऑफिशियल कार्य या कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया या स्कूल हो गया या दिनचर्या का जितने भी काम होते हैं सब मानक समय से फिक्स किए जाते हैं और किए जाते हैं। तो आइए मानक समय क्या है। तो देखिए किसी देश में, जैसे मैंने पॉइंट भी लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पेन डाउन भी आप लोग आराम से इजी से कीजिए। एक एक पॉइंट को कम कम पढ़ते हुए बाई कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद टोटल डाटा क्लियर हो जाएगा। और जब डाटा क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, कहीं से प्रश्न पूछे। आइए देखते हैं। तो देखिए किसी देश में एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मध्यवर्ती मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती देशांतर आराम से देखिएगा प्लीज, आप कोशिश कीजिए। मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। उसी को मान लीजिए कि अलग अलग कंट्री है, तो मान लीजिए कि जैसे कि सबसे ज्यादा टाइम जोन उसे बनाया जाता है, तो हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सब आदमी जानते हैं। तो दुनिया में एक ऐसा देश है, यूरोप में हम जाएंगे तो फ्रांस मिलेगा, सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है फ्रांस में ही बनाया गया है। तो देखिए देश में क्या होता है कि अपने सुविधा के लिए टाइम जोन बना लेते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, लेकिन फाइनली मैक्सिमम देश में जब हम देखते हैं तो मालूम चलता है कि उस देश के बीचों बीच एक देशांतर रेखा गुजरती है, और उसी देशांतर रेखा को मानक समय मान लिया जाता है। उसके प्लेस पर जो समय हो रहा है उसी को पूरे देश के लिए मानक समय मान लिया जाता है, उसी को जो है मानक समय कहा जाता है। जैसे पॉइंट मैं फिर से आपको बता देता हूँ। किसी देश में एक मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर में कि देश के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजर रही है, देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, पूरे देश का कंट्री का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं, वही मानक समय कहा जाता है। अब आइए भारत में स्थिति देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि अभी देखिए हम इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेट नहीं करेंगे। आइए, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी और पश्चिमी क्या है मैं अभी क्लियर आपको कर दे रहा हूं। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के निकट उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है। इलाहाबाद के निकट नैनी, देखिएगा नैनी से होकर गुजरती है, यही हमारा मानक समय है, जिसे IST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IST। अब देखिए दोस्तों, IST क्या है?
और एक होता है जीएमटी। तो देखिएगा जीएमटी और आईएसटी दोनों चीज मैं बताऊंगा आपको। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन, ये इंटरनेशनल नहीं पढ़िएगा आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी। और वैसे ही जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है। ये मुख्य यामोत्तर रेखा जो है, ये जीएमटी जो गुजरती है ये लंदन से गुजरती है, और उसी को आधार मान के उसके पूर्व पश्चिम हम करेंगे। आइए, और आईएसटी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं। नैनी से होकर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा गुजरेगा, वही हमारा क्या है, आईएसटी है। वही हमारा क्या है, आईएसटी। देखिए अब अगला पॉइंट भी मैंने आपको लिखा है कि आईएसटी जीएमटी से क्या है, जीएमटी से 5 घंटा, ये देखिएगा आप ध्यान से कि ये 5 आवर्स 30 मिनट, ध्यान से देखिएगा, ये आईएसटी जीएमटी से 5 आवर्स 30 मिनट आगे है। तो ये आगे और पीछे का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। अब सिर्फ जो है मानक समय जैसे इसको कॉन्सेप्ट में ब्रेन में नोट करेंगे। तो आईएसटी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है, ये जीएमटी से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से इससे जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जैसे कि आप मोबाइल भी यूज करते होंगे, तो वहां पर टाइम जब सेट करने जाइएगा तो वहां पर लिखा रहता है +5:30। आप ध्यान से देखिएगा। अब आइए आगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये पॉइंट है, सब आप लिखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, हमारे भारत में राज्य हैं, 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड एपी। क्लियर हुआ? यूपी, एमपी। देखिए ध्यान से कैसे याद कर लेंगे। जैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय मानक समय जो है कौन राज्य से नहीं गुजरते या किस किस राज्य से गुजरते हैं, तो इसको भाई कॉन्सेप्ट हम आज यहाँ देखेंगे। जैसे यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एंड एपी है। तो पी वाला 3 है, आप ध्यान से देखिएगा, यूपी, एमपी, एपी। ध्यान से देखिए याद कैसे करते हैं, यूपी, एमपी, एपी। और एक देखिएगा एमपी का भाई, एमपी से अलग हुआ कौन, छत्तीसगढ़, 2000 ईस्वी में। तो ये छत्तीसगढ़ ले लेंगे, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा। आइए मैप से देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे, और वैसे आप इंडियन मैप घर में रखे होंगे या फिर अपने से बनाइएगा, हम भी डेवलप कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं। आइए, फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। देखेंगे सबसे पहले क्या है दोस्तों, फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे पहले यूपी का पार्ट है। यहीं पे यूपी में जाएंगे तो यहाँ पर इलाहाबाद के निकट में यहाँ पर देखेंगे एक प्लेस है इलाहाबाद। अब वर्तमान स्थिति में प्रयागराज है, प्रयागराज वर्तमान स्थिति में। अब देखेंगे प्रयागराज के बगल में एक नैनी प्लेस है, एक नैनी प्लेस है। कौन प्लेस है, एक नैनी प्लेस है। और यहीं से जो है ये पॉइंट हम देखेंगे, हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो ये गुजरता है तो भारत के 5 राज्य से गुजरता है, 5। सब याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं आप देख लेंगे कि यूपी है, यूपी के नीचे थोड़ा सा हम देखेंगे एमपी है, एमपी के नीचे ये पार्ट जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। यानी कि हम लिख दे रहे हैं यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और एपी, आंध्र प्रदेश। क्लियर हुआ डाटा? तो डाटा कभी भी आपका क्लियर रहना चाहिए। 82.5 डिग्री ये पूर्वी देशांतर जो है, और देखिएगा यहीं से जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यहीं से हमारा भारतीय मानक समय जो ये 82.5 डिग्री है, यहीं से पूरे भारत का समय को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर? तो ये 5 राज्य से गुजरते हैं। देखिए मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ, एक बात को 5 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जब एक बार ब्रेन में आप याद कर लेते हो तो नोट्स बनाओ या ना बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम सॉल्व में जाओगे, जो भी आयोग द्वारा प्रश्न किए जाएंगे आप पिक कर लोगे। तो प्लीज आप नोट्स भी बनाइए और समझने का कोशिश कीजिए। क्लियर? आइए, तो ये 5 राज्य से गुजरेगी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एपी। तो इतना क्लियर हुआ कि आईएसटी जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जो भारतीय मानक समय यहां से निर्धारित किए जाते हैं। अब आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों, सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। महान वृत्त,
ये इक्वेटर को महानवृत्त नहीं कहा जाएगा या अक्षांश रेखा को महानवृत्त नहीं कहा जाएगा। ये याद रखेंगे पॉइंट कि सभी देशांतर रेखाओं को महानवृत्त कहा जाता है। इसको मैं समझा रहा हूं, प्लीज आप याद रखिए। अब देखिए आगे पॉइंट, जीएमटी के पूरब में 180, जीएमटी के जैसे ही पूरब में चलेंगे तो 180 तथा पश्चिम में 180 रेखाएं हैं। जैसे कौन रेखा है? देशांतर रेखाएं हैं। जीएमटी के पूरब में चलेंगे तो 180 और पश्चिम में चलेंगे तो 180, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 360। 360 हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अब देखिएगा आगे मैंने पॉइंट एक लिखा है दोस्तों कि पृथ्वी 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में 1440 मिनट होता है। 360 डिग्री माने एक बार अपने एक्सिस पर घूम जाती है। क्लियर? तो एक देशांतर में 4 मिनट होता है। एक देशांतर को पार करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी रोटेट कर रही है, अपने प्लेस पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो मान लीजिए कि 24 घंटा लगता है, 24 आवर्स, और टोटल हमारे देशांतर कितने हैं? 360 देशांतर है पृथ्वी पर। तो एक काल्पनिक रेखाएं हैं देशांतर। तो एक देशांतर में 1440 बटा 360 यानी कि 4 मिनट का समय लगता है। तो वैसे ही 15 देशांतर जब हम पार करेंगे पूरब में या पश्चिम में तो 1 घंटा का समय लेंगे। क्लियर? तो कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं कि एक देशांतर कोई व्यक्ति अगर पार कर रहा है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तो कितना समय लगेगा? तो 4 मिनट लगेगा। अगर 15 देशांतर आप पार कर रहे हैं तो कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स अब थोड़ा हम इसको जो है, जैसे कि आपने देख लिया इंडिया का मैप, भारतीय मानक समय आपने देख लिया। अब थोड़ा हम इसको, इस फिगर को मिटाएंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा हम बताएंगे कि देशांतर रेखाएं कैसे काम करती है। वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, वहां भी बताएंगे। एक पॉइंट यहाँ और देखेंगे कि देखिए ये 82.5 डिग्री है और यहाँ पर हमारा बिहार है। इस पार्ट में यूपी के बगल में बिहार है। तो बिहार में हम देखेंगे तो आपका 86 डिग्री, 86 डिग्री, ध्यान से 86 डिग्री। दोस्तों सब चीज जो है यहाँ ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि बिहार से कौन सी देशांतर निम्न में से गुजरती है। तो 86 डिग्री बिहार से एग्जैक्ट आपका बीचों बीच गुजरेगी। क्लियर हुआ डाटा? और भी गुजरेगा लेकिन 86 डिग्री ट्रेंड में चलता है। अब देखिएगा कि यहाँ से ये हमारा, तो मान लीजिए कि गुजरात है, ये गुजरात का पार्ट है, सबसे पश्चिमी पार्ट हमारा भारत का। और यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जब यहाँ से यहाँ दोस्तों हम आते हैं तो यहाँ से यहाँ आने में 30 डिग्री। ये भी पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच 30 देशांतर का अंतर है। यहाँ पर दोस्तों लिख रहे हैं 30 देशांतर, 30 देशांतर का अंतर है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो 30 देशांतर का अंतर है। कैसे? जैसे कि हमने भारत की अवस्थिति आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो बताया था यहाँ ये स्टार्ट होगा 68 से, 68 डिग्री 67.8 समथिंग से, और यहाँ पर आपका 97.25 चलेगा। कहाँ चलेगा दोस्तों? देखिएगा 68 डिग्री पूर्वी से यहाँ जो पॉइंट होगा 97.25। तो यहाँ से जब हम लेंगे तो लगभग 30 देशांतर का अंतर आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 देशांतर का अंतर आता है। तो कभी कभी समय में पूछ लिया जाता है कि भारत में अगर मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में या यहाँ पर अगर 10 बज रहा है तो यहाँ पर 10 बज रहा है दिन गुजरात में, तो अरुणाचल प्रदेश में टाइम क्या होगा? तो आप सिंपल सी बात है कि अरुणाचल यहाँ पर अगर 10 बजा रहे हैं तो इसके पूरब में अगर हम जाएंगे तो वो बढ़ जाता है। ये हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 30 देशांतर का अंतर है, यानी 2 घंटा। तो यहाँ पर 10 बजेगा, यहाँ पर 10 बजेगा, समझेंगे बात को। यहाँ पर 10 बजेगा तो 30 देशांतर में 2 आवर्स जोड़ देंगे और पूरब में बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम कितना 12 बजा देंगे। तो सवाल ऐसे किए जाते हैं कि दोनों के बीच में कितना समय का अंतर है। तो देख लीजिए कितना का होगा आपका 30। वैसे आपका जैसे ही कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में देशांतर में जब चलेंगे, जैसे वहां पर बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर 10 बज रहा है, ठीक है, तो दूसरे यानी पूर्व या पश्चिम में टाइम क्या होगा। लंदन में यदि टाइम इतना है तो वहां ये पार्ट वहां का, यहाँ सिर्फ हम समझेंगे
थोड़ा सा हम देशांतर और ये टाइम के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, कि ये भारत के कितने राज्य से गुजरता है, मानक समय क्या होता है, भारत के कितने राज्य से गुजरता है, कौन सा वो आपका देशांतर है 82.5 डिग्री है, ये IST GMT से कितना आगे है, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, और ये जो होते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 घंटा का डिफरेंस है, ये बातें ले लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं और देशांतर के बारे में थोड़ा सा चीज, और वहां जो टाइम 4 मिनट बताए थे इसके बारे में बताते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिखा है कि 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर नोट करेंगे कि 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है। तो देख लीजिएगा 1 डिग्री यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यानी कि 1 डिग्री यानी 360 क्या है, टोटल देशांतर है। तो पहले हम देशांतर ले लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, आइए यहाँ पर देखते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए ग्लोब है, हमारी पृथ्वी का आकार है, यहाँ से यही हमारा जो है यही GMT लाइन है। ये जो है दोस्तों GMT लाइन है, और ये आप जानते हैं कि इक्वेटर है। ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर। देखिएगा फ्रेंड्स ये इक्वेटर है और ये GMT लाइन है। सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ये दोनों लाइन जो है कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है। तो ये गिनी की खाड़ी में यानी 0 डिग्री मुख्य यामोत्तर रेखा, इसका नाम क्या है, मुख्य यामोत्तर रेखा, यानी कि GMT को मुख्य यामोत्तर रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम को, और ये तो इक्वेटर है। तो यहां से देखेंगे कि ये दोनों कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इक्वेटर और GMT ये लाइन कहाँ मिलते हैं, तो गिनी की खाड़ी। अब गिनी की खाड़ी कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, जब आप मैप देखिएगा तो बाएं साइड में जो महासागर है गिनी के बगल में, गिनी देश है, वहीं पे गिनी की खाड़ी, वहीं पे जाकर ये दोनों मिल जाती है। अब आइए हम क्या करते हैं कि इसी टाइप्स के फ्रेंड्स हम देखेंगे कि आप ग्लोब पर देखिएगा तो इसी टाइप्स की यही देशांतर रेखाएं हैं फ्रेंड्स। आप ध्यान से देखिएगा तो यही देशांतर रेखाएं हैं। और ये देखिएगा ये जो हमारा 0 डिग्री है, इधर वाले पार्ट्स को पूरब बोलते हैं और इधर वाले पार्ट्स को पश्चिम। ये हमारा ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। तो भारत की अवस्थिति भी मैंने चर्चा कर दिया था। और देखिएगा यही हमारा भारत है, प्यारा सा भारत है। यही प्यारा सा मान लीजिए कि भारत है। अब देखिए ध्यान से कि यही 82.5 डिग्री ये पूरब में, ये कहाँ है, पूरब में। तो इधर में देशांतर हमारा ये 0 डिग्री के इधर चलेंगे यानी कि पूरब में, तो टोटल फ्रेंड्स 180 देशांतर है। ध्यान से देखेंगे, और जब पश्चिम में हम फ्रेंड्स चलेंगे तो कितने हो गए, 180 देशांतर। तो आप बताइए, और देखिएगा ये सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करेगा देशांतर, इसीलिए इसे ग्रेट सर्किल, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा था एक पॉइंट कि वृत्त का निर्माण करता है, वृत्त का ये निर्माण करता है। सबसे बड़ा क्या करता है, वृत्त का निर्माण करता है, ग्रेट सर्किल का निर्माण करता है। तो इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कैसे कि मान लीजिए कि यहां से इधर आया तो फिर इधर से इधर गया। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इधर से इधर आया तो फिर इधर से इधर आया, तो ये ग्रेट सर्किल का निर्माण करेगा। तो टोटल कितना है, 360, कितने, 360 देशांतर, 360 डिग्री ले लेंगे। और इधर हम जानते हैं कि 24 आवर, 24 घंटा, तो 1 डिग्री बराबर 24 घंटा में 1440 मिनट, मतलब 360 यानी कितना है, आप ही बताओ, 4 मिनट। यानी कि अगर यहां से एक देशांतर इधर जाओगे पूरब में तो 4 मिनट आगे जाएंगे, तो इधर हमारा प्लस हो जाता है, इधर क्या होता है, प्लस हो जाता है, और इधर हम बढ़ेंगे तो माइनस। कॉन्सेप्ट से समझेंगे फ्रेंड्स, इधर हम चलेंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस।
ये GMT से 82.5 डिग्री, ये जो लाइन है दोस्त 82.5 डिग्री, ये फ्रेंड्स जो लाइन हमारा गुजरता है भारत से, ये प्लस में है। कभी भी ध्यान, क्योंकि पूर्वी है तो प्लस में है, पूर्वी है तो क्या है प्लस में, और पश्चिमी होगा क्या माइनस में। तो यहां से हम लेते हैं, तो देखिएगा वैसे ही एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 देशांतर में कितना, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। अब मान लीजिए आपसे सवाल का है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अफ्रीका में है या इंडिया में है, वह 15 देशांतर पूरब में चलता है। क्लियर, कहां चलता है, पूरब में 15 देशांतर चलता है, तो वो कितना समय लेगा, तो कितना समय मतलब होगा, तो 15 देशांतर पूरब में कितना समय होगा, तो कितना होगा 1 घंटा होगा। ये डाटा हमारा क्लियर हो गया। यहां से अब देखिए विशेष रूप से इसका, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पार्ट्स आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम ध्यान से देखेंगे तो वहां पर पार्ट्स आता है देशांतर और अक्षांशीय रेखा, तो ये सब थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता देंगे। तो फ्रेंड्स फिर एक बार मैं रिकॉल आपको कर देना चाहता हूं और आपको बता देना चाहता हूं कि मानक समय जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मानक समय, अब देखिए मानक समय किसी देश में एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, उसे ही हम मानक समय कहते हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है। आगे पॉइंट हमने दोस्त लिखाया IST GMT से 5 आवर 30 मिनट आगे है, और ये पॉइंट देशांतर आपने देखा कितने जो 82.5 डिग्री है, कितने राज्य से भारतीय गुजरेंगे, 5 राज्य से गुजरेंगे। 5 से कौन कौन राज्य है, नाम मैंने लिख दिया। आगे पॉइंट, सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर दोस्त देखेंगे कि ये GMT के पूरब में 180, जैसे पूरब में 180 और इधर तो कितना होगा 360, टोटल देशांतर रेखाएं कितने 360, याद रखेंगे। अब देखेंगे पृथ्वी, जैसे कि ये पॉइंट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वहां मैंने डील किया, यही चीजें हैं जो ऊपर में बताया। 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो 1 डिग्री घूमने के लिए सिंपल सी बात है कि 24 घंटा में 360 से भाग देंगे 4 मिनट। तो वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि एक देशांतर में कितने मिनट, मतलब तो उसको ले लेंगे 4 मिनट, और 15 देशांतर में ऐसे आपका 1 घंटा। तो आप 360 में आप देख लीजिए देशांतर में 1440 मिनट यानी कि 24 घंटा आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका आज का वीडियो रहा भारतीय मानक समय। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो कमी होगी प्लीज आप बताइए और हमें सुझाव दीजिए कम से कम कि कैसा बन रहा है, और जो कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।